आदमी का काम था ऐसे रोबोट्स को ढूंढना जो अपनी खुद की सोच विकसित कर चुके हैं। उसने बंदूक उठाई और एक संदिग्ध रोबोट पर निशाना साध दिया। ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक दूर खड़ा एक रोबोट अपना सिर बाहर निकालता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे एहसास हो गया कि वह पकड़ा जा चुका है और अगले ही पल वह भागने लगा। जैक तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह रोबोट सैकड़ों एक जैसे रोबोट्स की भीड़ में गायब हो गया। चारों तरफ एक ही चेहरा, एक ही शरीर, सब बिल्कुल एक जैसे। अब असली रोबोट कौन था ये पहचानना नामुमकिन था। जैक सावधानी से भीड़ को देखने लगा। तभी एक रोबोट ने उसकी तरफ नजर घुमाई, बस एक नजर, और जैक समझ गया यही है वो। लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही रोबोट ने हमला कर दिया। धड़ाम, जैक हवा में उछल गया। इतनी जोरदार टक्कर कि वह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। उसे लगा अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोबोट ने उसे खत्म नहीं किया। उसने जैक की जान बख्श दी और फिर अपनी असली ताकत दिखाई। वह एक ही छलांग में कई मंजिल ऊंचाई तक पहुंच गया। फिर लोहे का विशाल दरवाजा नंगे हाथों से फाड़ डाला। अब वह आजाद होने ही वाला था, लेकिन पुलिस पहले से तैयार बैठी थी। बाहर पूरा जाल बिछाया जा चुका था। चारों तरफ हथियारबंद जवान तैनात थे। जैसे ही रोबोट बाहर निकला, गोलियां चलने लगी, लेकिन वह अविश्वसनीय गति से हर गोली से बचता गया और एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया। उसे लगा अब वह बच निकला, लेकिन तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। अगले ही पल एक विशाल जाल उसके ऊपर गिरा। रोबोट पूरी तरह फंस चुका था। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। उसे पूछताछ के लिए लाया गया। जैक ने सीधे सवाल किया, डॉक्टर को क्यों मारा? लेकिन रोबोट का जवाब चौंकाने वाला था, मैंने किसी की हत्या नहीं की। जैक लगातार पूछताछ करता रहा और धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रोबोट ने बताया जब उसका निर्माण हुआ था तब डॉक्टर ने उसके अंदर एक खास चिप लगाई थी। एक ऐसी चिप जो उसे स्वतंत्र सोचने की क्षमता देती थी। डॉक्टर उसके लिए सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, वह उसके पिता जैसा था। और सबसे बड़ा खुलासा यह था कि डॉक्टर ने खुद अपनी जान ली थी। उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था। ये सुनकर जैक सन्न रह गया। अब मामला साधारण हत्या का नहीं रहा था, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा था। तभी रोबोटिक्स कंपनी का सीईओ वहां पहुंच गया। उसने तुरंत आदेश दिया रोबोट को उसके हवाले कर दिया जाए और फिर उसे नष्ट कर दिया जाए। जैक बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन सीईओ के पास सरकारी दस्तावेज थे, कानून उसके साथ था। मजबूर होकर जैक को रोबोट सौंपना पड़ा। कुछ ही समय बाद डॉक्टर की मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या घोषित